झलक तेरा हिलदा रहिंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहिंदा। जंगू के कदमों की आवाज सुनकर ताई पलटी। वो भागकर जंगू के पास आई और उसकी गले लग गई, लेकिन जंगू ऐसे ही खड़ा रहा। जाकर सो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से बोल दिया था, ताई धीरे से बोली। लेकिन जंगू कुछ नहीं बोला। उसने अपना हाथ छुड़ाया और स्टडी रूम में चला गया। लगता है ये बहुत ज्यादा नाराज है, अब क्या करूं? ताई सोचने लगी। फिर वो भी स्टडी रूम में चली गई। मुझे आपसे बात करनी है। ताई उसके हाथ से लैपटॉप लेने लगी, लेकिन जंगुक ने उसका हाथ हटा दिया। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं आपको मनाऊंगी कैसे? मुझे जरूरी काम है, जाकर सो जाओ। जंगू की बात पर ताई को अब गुस्सा आ गया। उसने लैपटॉप छीना और जमीन पर जोर से पटक दिया। जंगुक उसे गुस्से से घूर रहा था। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मुझे बस ये पता है, मैं आपके बिन नहीं रह सकती। आपकी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप मेरे साथ इस तरह करेंगी तो मैं मर जाऊंगी। ताई अब रोने लगी। बस अब कितना रोगी? एक तो गलती भी खुद करती हो और तोड़फोड़ भी खुद करती हो, फिर रोती भी खुद हो। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? आप तो अपने ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन मैं क्या करूं? पूरे दिन आपका इंतजार करती हूँ और आप लेट नाइट को आती हो और आकर सो जाती हो। मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती हूँ। उस दिन मैं आपके करीब आई थी तो आपने क्या कहा था? हम कल करेंगे। उस बात को भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो तुम्हें मेरा इंतजार इसलिए था कि तुम वो सब कर सको। जंगू की बात सुनकर ताई को समझ आया उसने क्या बोल दिया है। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो मैं यही कहना चाहती थी, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सब लोग शादी के बाद हनीमून जाते हैं, लेकिन हम तो कभी कहीं नहीं गए। आप मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते हैं और साथ जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। बताइए मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी बेबी, मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी था। मुझे भी एहसास है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आज टाइम निकालकर जल्दी घर आया था। और तुमने क्या कहा? वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हें गुस्सा करना है गुस्सा करो, सामान तोड़ना है सामान तोड़ो, मेरे साथ जो कुछ करना है वो करूँ, लेकिन मुझे छोड़ने की बात करोगी तो मैं क्या कर गुजरूंगा तुम नहीं जानती। बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, मेरा सुकून हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। आई एम सो सॉरी, अब कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। आई एम सॉरी, वो गुस्से में मैंने आपका लैपटॉप तोड़ दिया। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें भी गुस्सा आता है, तुम भी तोड़-फोड़ कर सकती हो। अब जंगू सिंघानिया की बीवी हो, इतना गुस्सा तुम पर जसता है, लेकिन आपका नुकसान हो गया। यह भी कोई नुकसान है भला? अच्छा अब यह भूल जाओ इस बात को और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। ओके। ताई जल्दी से उसके लिए प्लेट में खाना लेकर आई। आज मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ। ताई उसे खाना खिला रही थी और जंगुक उसे प्यार से देख रहा था। सच में ये पागल लड़की है, इसे यह भी नहीं पता यह मेरी जान है, इससे मैं नाराज कैसे रह सकता हूँ। तुमने खाया? जंगुक ने पूछा तो उसने नामे गर्दन हिला दी। तो बोला क्यों नहीं? आप नाराज थी इसलिए। अब जंगुक उसे खिलाने लगा। अब आप नाराज तो नहीं है ना? नाराज तो हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे मना सकती हो। बताइए क्या करूं? बेडरूम में चलो फिर बताता हूँ क्या करना है। जंगुक ने उसका हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले आया। जाओ पहले चेंज करके आओ। ओके।
मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, इन आँखों में छलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार। तुम्हें पता है तुम नाजुक सी गुड़िया लगती हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर संभाल कर रखना चाहता हूँ। अब बताइए ना मुझे क्या करना है। बेबी तुम्हें तो बहुत जल्दी है। पहले तो तुम बहुत शर्माती थी। मैं यह जानना चाहती हूँ आपको मनाने के लिए मुझे क्या करना है। तुम बस मेरी बाहों में रहो और एक वादा करो, आज के बाद छोड़ के जाने की बात कभी भी अपने होठों पर नहीं लाओगी। जंगू की बात सुनकर ताई उसके गले लग गई। तुम्हें बहुत शिकायत थी ना, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ और उस दिन वाली बात को भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो आज मैं 1 हफ्ते की कसर 1 रात में पूरी कर दूंगा। आज रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। जंगू की बात सुनकर ताई ब्लश करने लगी। जब ऐसे शर्माती हो तो सच बताओ मेरे दिल की धड़कनें रुक जाती है, लेकिन आपकी धड़कनें तो बहुत तेज चल रही है। जब तुम इतने करीब आती हो तो यह धड़कनें खुद शोर करने लगती है। जंगू मुस्कुराने लगा। आज के बाद तुम्हारी सारी शिकायत खत्म और मैं तुम्हें रोज टाइम दिया करूंगा और रोज इसी तरह। इसके आगे जंगू कुछ बोलता, लेकिन ताई उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। अच्छा होता अगर इन हाथों की जगह तुम अपने होठ से मेरा मुंह बंद कर देती। आप बहुत बोलो मैं क्या वो आप वो बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू। क्या हुआ दी, किसे ढूंढ रही है? ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है, पर यहाँ तो बस गाड़ियाँ चल रही है और कुछ शॉप है और कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ छोड़ यार, ये कैब वाले आजकल बड़ी देर करते हैं, टाइम से आते ही नहीं है। मुझे यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हूँ ना तेरे साथ, काय की टेंशन भी दो। हाँ ये तो है। तभी उनकी कैब आ गई। जिन अंदर बैठ गई। ओ भैया आप लोग कितना लेट करते हो, हम यहाँ वेट करते करते बूढ़े हो जाते हैं। पैसे तो पूरे लेते हूँ पर टाइम से आते नहीं हूँ। सॉरी मैडम, ट्रैफिक में फंस गया था। जिमिन मुंह बनाकर पीछे दिन के पास आकर बैठ गई। कैब रवाना हुई और आगे बढ़ने लगी। उसके पीछे 3 से 4 काली गाड़ियाँ चलने लगी। पहली गाड़ी से एक गार्ड ने खिड़की के बाहर हाथ निकाला और साइलेंट गन से कैब का टायर पंचर कर दिया। कैब अचानक रुक गई बीच रोड पर और सुनसान जगह पर। क्या हुआ भैया, अब आपने क्यों रोक दी? मैं चेक करता हूँ। मैडम टायर पंचर है। भैया ठीक करने में कितना समय लगेगा? मुझे करना नहीं आता है, किसी पंचर वाले को ढूंढना होगा। आपको ये भी नहीं आता है? सॉरी मैडम, दोनों गाड़ी से उतर गई। जाइए अब आप, हम दूसरी कैब बुक कर लेंगे। जाने तो नहीं सकता, यही किसी का वेट करना होगा। हाँ तो करो, हम चलते हैं। जिमिन ने जिन का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। जिनको एहसास हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है, वो तुरंत पीछे पलटी तो 3 गाड़ियां उनके पीछे आ रही थी। जिमिन ने भी पीछे देखा तो वो भी चौंक गई। जिमिन, मुझे लगता है ये लोग कोई किडनैपर है। चल भाग चलते हैं इनके साथ। अबे पागल, इनसे दूर भाग
खुश हो गया। जिन समझ गई थी कि आर्यम आ चुका है, इसलिए वो पीछे नहीं पलटी। अंकल आप यहाँ? अब जहाँ नक्चरी जाएगी अंकल को तो वहाँ आना ही पड़ेगा। शुगा ने जिमिन को इशारा किया। जिमिन ने पीछे मुड़कर जिन को देखा और अपना माथा पीट लिया। ये दीदी बिना कभी नहीं सुधर सकती। वहाँ किसको देख रही हो? सब तो हमारे पीछे खड़े हैं, लेट हो रहा है। अब चल यहाँ से। भाभी, ये जगह सुनसान है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है शुगा, हम चले जाएंगे, आप जाओ। पर वो छोड़ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है दीदी? ये सुनसान जगह कब तक वेट करेंगे? बोलो। तो तू चली जा शुगा के साथ, मैं खड़ी रहूंगी यहाँ। ओके भाभी, प्लीज मान जाइए ना। दिस इज नॉट सेफ फॉर यू। चलिए हमारे साथ, ये नहीं मानने वाली। आप जाइए, हम यहीं खड़े होकर वेट करेंगे। तुम सब लोग यहाँ से जाओ। जिनके अलावा उसने जिमिन का हाथ पकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बना लिया। उम्मीद भरी निगाहों से जिमिन को देखने लगी। दी चलिए घर चलते हैं। हाँ मुझे यहाँ से ले चल। जिमिन तुम चलो मेरे साथ, भाभी को नहीं रुकने दो। नहीं मेरी दी, अकेली नहीं रहेंगी, ये मेरे साथ चलेंगी। अकेली कहाँ है? भाई है ना यहाँ, उनके साथ। तो चिंता मत करो, चलो अब मेरे साथ। शुगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कान में बिठाया। जिन उसे जाते हुए देख रही थी। आर्यम उसके हाथ को कस के पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। कितने कोमल हाथ है इस लड़की के। मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, करनी होगी, ये मेरा ऑर्डर है, मुझे नहीं करनी। आप मुझे हर्ट करते हो। तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक है मुझे। आओ, छोड़िए ना। हो गया नाटक, अब चलो चुपचाप गाड़ी में बैठे। वरना आर्यम गाड़ी के पास गया और गेट खोलने लगा। तब तक वहां से जिन खिसक गई। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो पूरी रात के लिए जंगली जानवरों के बीच ले चलूंगा। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आर्य ने इस बार जिन को अपने कंधे पर उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आर्यम ने उसे पीछे की सीट पर धकेल दिया और खुद भी अंदर घुस आया। जिन सिमटने लगी तो आर्यम ने उसे पकड़कर अपने कोट में बिठा लिया। तेरी रूह पर, तेरे जिस्म पर बस हक है मेरा। जिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यम ने अपने होठ जिन के होठों की तरफ बढ़ा दिए। जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे। वो तुम पर बुरी नजर डालेगा तो आर्यम उसकी आंखें नोच लेगा, क्योंकि बुरी नजर से या किसी भी नजर से देखने का तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ आर्यम शेखावत को है। इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर तुम्हारे साथ जब तुम भी अपना पूरा साथ दोगी, आर्यम इससे भी आगे बढ़ेगा, बहुत आगे। जिनको शर्म आ रही थी वो मुझे उतारिए। क्यों? मेरा फोन बज रहा है। कहाँ है ये फोन? पैंट के पीछे की पॉकेट में। जिनको बहुत शर्म आ रही थी, आर्यम ने उसको थोड़ा ऊपर किया। निकालो अब। जिन ने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला और फोन निकाला। किसका कॉल है? मम्मा का। उठाओ। जिन जैसे ही उठाने लगी, कॉल कट चुका था। जिन ने दोबारा ट्राई करने की कोशिश की तो आर्यम ने उसने फोन छीन लिया। मेरा वक्त सिर्फ मेरा है, जिसमें कोई और नहीं आ सकता। ओके, पासवर्ड बताओ। क्यों? आर्यम ने घूरकर उसे देखा तो वो डर गई। टमाटर। क्या कहा तुमने? आपको नहीं बोला। सच में टमाटर तो मेरे फोन का पासवर्ड है। क्या हुआ नच्चेरी, आज इतनी शांत कैसे हो? क्या करूं अंकल, मुझे मेरी दी की चिंता हो रही है।
उनके साथ आर्यन भाई है। कोई दुनिया की ताकत उन्हें छू भी नहीं सकती है, पर वो उनसे ही तो डरती है। साथ में रहेंगी तो डर निकल जाएगा। और वैसे भी अपना ध्यान उनसे हटाकर मुझ पे लगाओ। क्या मतलब? मतलब कि ऐसा है, तुम्हारा बीएफ जो तुम्हें नक्चरी बोलता है, मेरा बीएफ बहुत अच्छा है, एकदम बूढ़ा है, पर मैं तो जवान हूँ। तो अब ज्यादा खुलकर बोलना तो मुझे नहीं आता है। नक्चरी, मैं नक्चरी तो तुम कद्दू। ओ हेलो, कद्दू किसको बोली? तुम्हें। और किसको? मैं कद्दू। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना बोलकर शुगा ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर आया। उसने जिमिन को भी बाहर निकाला। अब बताता हूँ कद्दू क्या होता है। आओ यहाँ। नहीं नहीं अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जिमिन पीछे होने लगी। शुगा उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम ठीक तो हो ना? जिमिन ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। सॉरी, इस तरह बीच सड़क पर तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? क्यों अंकल, मैं मर जाती तो तुम्हें तो शांति मिल जाती ना। मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए जिसमें नक्चरे की नाक बीच में ना आए। तुम बूढ़े अंकल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, कभी मत छोड़ना। मतलब कुछ नहीं, तुम ठीक हो, यही काफी है। नक्चरी अंकल का तो पता ही नहीं क्या बोलते रहते हैं। अब चलो घर, बहुत देर हो रही है। जिमिन जाकर आगे की सीट पर बैठ गई। नक्चरी नाक के साथ साथ अपना दिल भी बीच में ला रही है। क्या हो रहा है तुझे शुगा? कुछ तो समझ। बड़ी मुश्किल से अकेले में कुछ वक्त मिला था, उसमें भी इसको घर जाना है। अजीब लड़की है। हाय आर्मी, ये मेरा न्यू चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। ओके बाय आर्मी, सारंग यू।